Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to draw the nitrogen cycle, so please come to the board. So dear students, nitrogen cycle हमने डिटेल से पढ़ लिया। आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल को, क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल एंड एक्सप्लेन। तो जब भी इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम जो है वो उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल। तो डियर स्टूडेंट, मुझे बताएं कि पहला स्टेप क्या था नाइट्रोजन साइकिल का। फर्स्ट स्टेप दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाइट्रेट्स, जो हमें चाहिए पहले स्टेप में, दैट इज नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स किस किस तरीके से बने थे डियर स्टूडेंट्स, उसको हम देख लेते हैं। So this boundary is showing that this is the surface of the earth crust, मतलब कि ये सॉइल, ये नीचे सॉइल और ऊपर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स कैसे कैसे हमें मिले थे डियर स्टूडेंट्स। Here is atmospheric nitrogen, यहाँ पर मौजूद है इन फ्री फॉर्म। अब एक तो तरीका ये था कि यहाँ से आएगी थ्रू लाइटनिंग। तो यहाँ पर मौजूद हैं सम क्लाउड्स एंड दे आर डूइंग सम लाइटनिंग, और उससे मौजूद यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट्स, और वो फिर इन टर्न द एसिड्स नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, and then they are further converted into nitrates. So that was the first, that was called as the atmospheric nitrogen fixation. इसी तरह से dear students, here is a plant. यहाँ पर plant एक मौजूद है, और उसके नीचे ये इसकी रूट्स हैं, और इनके रूट्स के अंदर मौजूद हैं कुछ बैक्टीरिया, the symbiotic bacteria. These are symbiotic और mutualistic bacteria, जो कहाँ पर मौजूद हैं dear students, in the roots of these plants, and they are also forming the nitrates. दो तरीके हो गए। तीसरा dear students, यहाँ पर मौजूद हैं the nitrogen fixing bacteria. और इसमें हमने बात की थी कि दो तरह के हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, एक तो वो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और दूसरे जो द नाइट्रोजन फिक्सिंग bacteria which are free living. Free living means they are not in a relation with some any other organism. तो ये तीन तरीक़ेकार हो गए डियर स्टूडेंट्स। एक तो बायोलॉजिकल, दूसरा यहाँ पर हो गया थ्रू द लाइटनिंग, और यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है, जो फ्री फॉर्म में, जो फ्री लिविंग है, वो भी बना रहा है नाइट्रेट्स। अल्टीमेटली देयर आर द अदर प्लांट्स विच डू नॉट हैव द रूट नोड्यूल्स, उनके अंदर रूट नोड्यूल्स नहीं है, वो एक कॉमन सा प्लांट है, एंड इट हैज़ गॉट एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, और इसको अल्टीमेटली ये चाहिए नाइट्रेट्स। तो इसको इस्तेमाल करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे ये प्लांट्स नाइट्रेट्स, और फिर
इन प्लांट्स को खाएंगे द हर्बीवोर्स। So here is a herbivore. वो इसको यूटिलाइज करेगा, फिर वहाँ से ये फूड चेन स्टार्ट हो गई, एंड इन टर्न दिस आर डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। यहाँ पर मौजूद हैं डिकम्पोजर्स in the soil, और डिकम्पोजर्स में डियर स्टूडेंट दो ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो फंजाई और दूसरे हैं बैक्टीरिया। दिस इज अ मशरूम एंड मशरूम इज अ फंगस। इसी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो एमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं, द एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो डिकम्पोजर्स, इनके जो आफ्टर डिकम्पोजिशन वो क्या करते हैं कि इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ammonia. It is converted into ammonia, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था डियर स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन। और फिर यहाँ पर मौजूद है एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज called the nitrifying bacteria. They will convert this ammonia into yes dear students, into nitrites। उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम था जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है? दैट इज नाइट्रोसोमोनास। सो नाइट्राइट्स, एंड देन दीज नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स by another group of bacteria present over here, which are called नाइट्रोबैक्टर। और ये सारा स्टेप जो था यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस स्टेप को हमने कहा था नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स को फिर नाइट्रेट्स, और फिर ये एक और तरीका हो गया नाइट्रेट्स के बनने का, यहाँ से भी नाइट्रेट्स बन गए, एंड अल्टीमेटली दीज आर बीइंग कंज्यूम्ड, एंड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ओवर हेयर। These are the denitrifying bacteria, and what will they do? They will convert these nitrates into again nitrogen.
सो डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इस बात को कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के जरिए आ रही है, यहाँ पर हम लिख देते हैं थ्रू लाइटनिंग, तो कन्वर्ट हुई इनटू नाइट्रेट्स। फिर यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दूसरे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच आर फ्री लिविंग। ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये सिम्बायोटिक ये एक एसोसिएशन के अंदर मौजूद है, जबकि ये फ्री फॉर्म फ्री लिविंग है। इन सब ने क्या बनाया, नाइट्रेट्स। इसी तरह से इन नाइट्रेट्स को फिर किसने कंज्यूम किया, द प्लांट्स विच डू नॉट हैव द दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उन्होंने फिर इससे क्या बनाई, नाइट्रेट्स, अपनी प्रोटीन्स। वहाँ से फिर ये कहाँ पर चढ़ गए, इनटू द फूड चेन, एंड दिस इज अ हर्बीवोर। हर्बीवोर से फिर आगे वो कहाँ पर जाएंगे, इनटू द कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स से फिर अल्टीमेटली दे विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द डीकम्पोजर्स। तो अल्टीमेटली द डीकम्पोजर्स दो मेजर ग्रुप हैं यहाँ पर आपको दिखाए गए, फंजाई हैं और बैक्टीरिया हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, जो बैक्टीरिया जिनको हम एमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो क्या करेंगे कि इन जितने भी डेड एनिमल्स हैं या इनके जो से प्रोटीन्स हैं, इनके नाइट्रोजनस वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू अमोनिया। और फिर वहाँ पर मौजूद हैं अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड एस नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स के अंदर, अमोनिया को नाइट्राइट्स में। यहाँ पर प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया गया इनटू अमोनिया, यहाँ पर फिर अमोनिया को कन्वर्ट किया गया नाइट्राइट्स में। ये प्रोसेस कहलाएगा नाइट्रिफिकेशन। इसी तरह से देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एस नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर विल कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू nitrates, and then these nitrates are again consumed by the plants, and these nitrates are also converted into nitrogen gas by another group of bacteria which is called as the denitrifying bacteria. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि एक्सेसिव अगर डीनाइट्रिफिकेशन हो गई, द एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। नंबर 1, इट लीड्स टू डिक्रीज्ड fertility of soil। और ये कैसे होगा, दिस इज स्टिमुलेटेड बाय ये मतलब कि जो एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन है ये कैसे होगी, इट इज स्टिमुलेटेड बाय वाटर लॉगिंग and lack of aeration and also the organic materials trapped in the soil। वाटर लॉगिंग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स के पानी की जो है वो ज़्यादती हो जाए, मतलब कि पानी आपने लगाया फसलों को लेकिन मट्टी के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत मौजूद था, मींस कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, तो तब जो ऊपर पानी मट्टी के ऊपर पानी रह जाता है, आप जितना मर्जी उसको पानी लगाते जाए तो मट्टी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो द सॉइल हैज़ बिकम एनरिच्ड विद द वाटर, इट हैज़ नो मोर कैपेसिटी, जिसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की वजह से होगा एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन, या फिर लैक ऑफ एरेशन। एरेशन कहते हैं ऑक्सीजनेशन, मतलब कि मट्टी के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो तब ये क्या करेंगे, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दे विल स्टार्ट द एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन, जब तक उनको प्रॉपर एरेशन नहीं मिलेगी। और तीसरा, अगर सॉइल के अंदर मौजूद है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि आम तौर पर जो कंपोस्ट की शक्ल में दिया जाता है और वो वहीं पे फंसा रह जाए और वो यूटिलाइज ना हो रहा हो, डिग्रेड ना हो रहा हो, दैट ऑल्सो लीड्स टू द एक्सेसिव
डीनाइट्रिफिकेशन, और इससे अल्टीमेटली जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसमें जो सैलिनिटी एज वेल एज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल इज़ इंक्रीज्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल जो आपको बुक में इतना मुश्किल लग रहा था वो आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। सो आपको बेसिक स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ से वो पास होकर आते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। ये नाइट्रोजन साइकिल डियर स्टूडेंट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, जैसे कि इम्यूनिफिकेशन, जैसे नाइट्रिफिकेशन, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसकी तीनों टाइप्स जो हैं वे सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से इंपॉर्टेंट हैं। और एज़ वेल एज़ ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।